इस मरतबा इंशाल्लाह डिले नहीं होगा। हमने सब कुछ देखा, अदालतें देखी, 25 मरतबा हाई कोर्ट, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट, हर अदालत गए, पार्लियामान में अपना रोल प्ले करने की कोशिश की, पार्लियामान में आवाज दबाई गई। हमने मुज़ाकरात के लिए कोशिश की, खान साहब के विजन के मुताबिक मुल्क के लिए, आईन के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन किसी तरफ से वो जब नहीं हुआ, वो पेशकश के हद तक रहा। इसलिए अब इस मरतबा इंशाल्लाह ताला रुकेंगे नहीं, आप इस मरतबा देखेंगे ये डिफरेंट होगा। रेडी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज केपी हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज और सेनेटर ने शिरकत की। ये मीटिंग तकरीबन 5 घंटे जारी रही। हमारा प्राइमरीली 1 पॉइंट एजेंडा था, लेकिन ऑब्वियसली पूरे मुल्क के सियासी सूरत हाल पे गौर हुआ। सबसे पहले खान साहब का एक्सेस और उसके सेहत के बारे में गौर हुआ और बुशरा बीबी के बारे में। पार्लियामेंट्री पार्टी ने पुरजोर मजम्मत की है जिस तरीके से और जिस कंडीशन में खान साहब को रखा गया है, या उनका जो एक्सेस डिनाई किया गया है, या उसको इलाज की कंप्लीट सहूलत नहीं है जिसका हम बहुत अरसा से मुतालबा कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट्री पार्टी ने 5 अगस्त को खान साहब के कैद हक के 3 साल पूरे होने को आ जाएंगे। उस दिन को हम एक बड़े इवेंट के तौर पे मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ सजेशंस आई है। उस दिन पूरे मुल्क में रैलीज के इनेकाद, प्रोटेस्ट, जलसे, जुलूस, कन्वेंशन और सेमिनार मुनक़द करने के बहुत सारी सजेशंस आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारी सजेशंस और रिकमेंडेशन पे इंशाल्लाह अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बहुत जल्द करेगी और ये सारी सजेशन के लाइट में लाए अमल का ऐलान करेगी। इसी तरीके से हम अलायंस के साथ भी मुशावरत करेंगे और एचएक्जे साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के मशवरे के साथ 5 अगस्त और उससे आगे चलने वाले लाए अमल का इंशाल्लाह ताला ऐलान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी, इसका हर एमएनए, इसका हर एमपीए, इसका हर सेनेटर खान साहब के जेल को नाहक समझती है। हम समझते हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, हम समझते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, हम समझते हैं हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। वो केस जो 35 दिनों में जिसका फैसला होना होता है, वो हमारे 16 महीनों में फैसला नहीं हुआ। हमने अदालतों के सामने अपीलें फाइल की, उस पर फैसले नहीं आए। हमने एप्लीकेशन फाइल की मुलाकात के लिए, उस पर कोई फैसले नहीं आए। लेकिन इंशाल्लाह अब पॉलिटिकल कमेटी और अलायंस के साथ इंशाल्लाह ताला मिलके सबसे एक लाए अमल का इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका ऐलान होगा, जिसकी इब्तिदा 5 अगस्त से इंशाल्लाह ताला होगी। शुक्रिया जी। कोई क्वेश्चन? ये सर अलीमा खान ने ये कहा कि 5 अगस्त इब्तिदा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसा ये लग रहा है कि पीटीआई की क़यादत महज एक दिन एहतजाज को करके रोक के आगे बढ़ जाना। देखें, ये मैं आपको बताऊं, 5 तारीख जो है खान साहब के 3 साल पूरे होने को आए, पूरे हो जाएंगे और हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं नजर आ रही है कि कल परसों हमारा केस लग जाएगा तो हम कहे पूरे नहीं होंगे। इसलिए उसके इवेंट के तौर पे ये तो हम करेंगे, लेकिन उस दिन से हमारा इब्तिदा होगा, वो एक दिन का नहीं होगा। फिर हम आगे पूरा एक स्केड्यूल देंगे इंशाल्लाह ताला। सब आजाद कश्मीर के हालात पे हम सब ने सपोर्ट किया है, आजाद कश्मीर के हालात को देखा है। आजाद कश्मीर से रिलेटेड जो पॉलिटिकल कमेटी ने, जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, अपीलेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो फैसले लिए थे, पार्लियामेंट्री पार्टी ने उसकी तायीद की है। हम ये समझते हैं कि उस वक्त हालात नहीं है आजाद कश्मीर में जिसमें इलेक्शन हो। हमारे हमेशा से कहा है कि जब आप गोली चलती है, लोग मरते हो, लोग जनाजे उठाते हो, लोगों को वो नहीं हो, तो ऐसे हालात में आजाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो सकते। इसलिए हमने बॉयकॉट किया और पार्लियामेंट्री पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। 1 साल और गुजर गया है, ना कोई नया मनाया, बल्कि उसके बाद खाना 2 का फैसला आया, मजीद सजा हुई, तो ये डिले से डिले होता जा रहा है। तो कोई अमली तौर पे भी आप कुछ करेंगे या सिर्फ ये? देखिए, ये इस मरतबा इंशाल्लाह डिले नहीं होगा। हमने सब कुछ देखा, अदालतें देखी, 25 मरतबा हाई कोर्ट, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट, हर अदालत गए, पार्लियामान में अपना रोल प्ले करने की कोशिश की, पार्लियामान में आवाज दबाई गई। हमने मुज़ाकरात के लिए कोशिश की,
खान साहब के विजन के मुताबिक मुल्क के लिए, आइन के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन किसी तरफ से वो जब नहीं हुआ, वो पेशकश के हद तक रहा। इसलिए अब इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला रुकेंगे नहीं, आप इस मरतबा देखेंगे ये डिफरेंट होगा। लास्ट टाइम 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर आपने लीड किया था, उनके साथ बुशरा बीबी थी, क्या इस दफा सुहेल आफरीदी लीड करेंगे? देखिए इस वक्त देखिए अभी कोई चीज का अनाउंस नहीं हुआ, पॉलिटिकल अलायंस के साथ मशवरा करेंगे, फिर अनाउंस करेंगे, उस वक्त क्या कुछ होना। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच, शुक्रिया 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 शुक्रिया। पार्लिमानी पार्टी का कोई फैसला नहीं हुआ, वो खान साहब के मशवरे के साथ है और उसके बगैर नहीं होगा। पार्लिमानी पार्टियों में वापसी का जो फैसले का लोगों ने जिक्र किया है वो ये तो नहीं देखो, हमने इस कॉन्फ्रेंस में हमने मुख्तसरी करना था और सिर्फ मैंने बोलना था और आपके थोड़े से क्वेश्चन लेने थे, क्योंकि आज जो हमने सारा डिस्कस किया है वो 5 अगस्त के लिए किया है और इसलिए हमने उस पर जब अलायंस के साथ मीटिंग होगी फिर सर कहा जा रहा है कि कायमा कमेटी में आप वापस आ रहे हैं। सर इजलास से अली मोहम्मद खान साहब उठ के चले गए, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब चले गए। नहीं देखो, हमारे पार्लियामेंटेरियन है वो आ जाते हैं, लेकिन हमारी जूम मीटिंग भी थी जिस वक्त वो जा रहे थे, उन्होंने बताया भी और वो चलते गए और अपने जूम मीटिंग पे ज्वाइन करते रहे। शायद खटक ने शिरकत की है जूम से ऑनलाइन या यहाँ पे तो नहीं, वो उनकी एक मजबूरी थी जिसकी वजह से वो नहीं ज्वाइन कर सके। कमेटी में वापसी का फैसला नहीं, ये बिल्कुल गलत है, कोई फैसला नहीं हुआ, ये खान साहब के हैं और खान साहब ही ये फैसले करेंगे। साहब भी 5 तारीख को शिरकत करेंगे या लीड करेंगे? हाल तो उनके पास इख्तियारात नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किस चीज़ को लीड करेंगे, अभी फैसला हो जाएगा कि उसने जुलूस निकालना है, रैली निकालना है, जलसा करना है, क्या करना है, हम उनके साथ होंगे। सर कायमा कमेटी के जो देखो मेरी कोशिश है, मैं एक्चुअली जब साथियों से पहले मैं ग्रुप में पूछता हूँ, अवेलेबिलिटी देकर के करता हूँ। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग भी करेंगे और अच्छा साहब से इंशाल्लाह टाइम लेकर के करेंगे। सबूत के साथ खबर आई है कौमी असम्बली के हुकाम की तरफ से, नहीं ये बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं अगर असम्बली ने कोई मामला, क्या मामला है सर? अभी तक ग्रीन नंबर प्लेट वाली सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने कोई फैसला नहीं किया हम कमेटियों में वापस जाएंगे, इसलिए हमारा कमेटियों का फैसला भी बरकरार है और इसी तरीके से हमारा जो जुडिशल कमीशन में जाने का है जजेस की कंफर्मेशन वाला, वो भी फैसला है कि हमारा बॉयकॉट है, हम उसमें नहीं जा रहे। उनको अल्लाह बचाए। और मैंने पहले भी कहा है कि देखो अलीमा बाजी को आप ये जहन से निकाल दें, उनको आप कन्विक्शन उनकी ना करें, इससे मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे, इससे देखो अवाम में अच्छा तासुर नहीं जाएगा, ये बड़ा नाजायज़ फैसला होगा, इसको नहीं करना चाहिए। पहले भी ऐसे फैसले हुए हैं कि वो लास्ट स्टेज पर जाके प्रोलॉन्ग हुए हैं और रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रेशन को आप मिसयूज़ करें और हर केस में आप सजा दें। खान साहब जेल में हैं, बीवी जेल में है, भांजे जेल में है, आप उसकी बहन को भी जेल में डालेंगे और सिर्फ इसलिए कि वो डी चौक आ गई है। अच्छा, अलीमा खान साहिबा अगर अपने तौर पे स्ट्रीट मूवमेंट करती है, एहतजाज करती है, पीटीआई लीडरशिप सपोर्ट करेगी? देखिए अलीमा बाजी जो आई है वो अभी स्ट्रीट मूवमेंट की चलाने का उन्होंने ऐलान नहीं किया, वो जा रही थी वहाँ पर और लोगों ने उसको वेलकम किया, पर मैं तो 100% उनका राइट समझता हूँ। वो बहन है, वो चाहे बाई के लिए निकलती है, वो बाई के लिए सपोर्ट मांगती है, वो बाई के लिए एक्सेस मांग रही है, वो बाई के लिए इलाज मांग रही है, इसमें क्या खराबी है? लोग इसको क्यों कर इशू बना रहे हैं? अगर वो निकलती है और जी एक सवाल का जवाब दे, जैसे आपने कहा कि आप तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से मुशावरत करेंगे, क्या आप इमरान खान साहब की फैमिली से, बिलखसूस सलीमा खान से भी मुशावरत करने वाले हैं? देखो मैं हमेशा से उनसे मशवरा करता हूँ और हमारी और उनकी जो है समझो हमारा माइंड एक है, हम ऐसा कोई फैसला नहीं करते जिन पर उनको कभी इतराज़ होगा। और उसकी फैमिली को जो सबसे ज़्यादा है खान साहब का एक्सेस, उनका हेल्थ, और उसको पूरी सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम वही सपोर्ट कर रहे हैं जो अलीमा बाजी कह रही है। कल हमने देखा अडियाला आप नूरीन नियाज़ी साहिबा के पास पहुंचे, जबकि जब अलीमा खान वहां बैठती है तो सर आप दागल से वापस हो जाते हैं। मैंने उनसे मशवरा करना था और मशवरा मैंने किया है, नूरीन बीबी की तरफ मैं गया हूँ, इससे लास्ट टाइम में भी जा रहा था, अलीमा बाजी भी थी, मेरे अलीमा के साथ कोई ऐसी बात नहीं कि अगर वो बैठी है तो मैं नहीं जाऊँगा, नहीं, वो मैं इधर आ जाता हूँ, मुझे एक्सेस नहीं देते, मुझे पुलिस वाले वहाँ रास्ते से रोक लेते हैं कि ज़्यादा लोग होते, कल शायद लोग कम थे उस निस्बतन, इसलिए वो रास्ते को लेते तो मैं चला गया। क्या जी? अलीमा खान को जो सजा देने की बातें हो रही है, देखो मैं कोशिश भी करनी चाहिए और कोशिशें होनी चाहिए, लेकिन देखो मेरी ख्वाहिश यही है और होना चाहिए कि अलीमा खान को किसी सूरत कन्विक्शन ना हो और अलीमा खान किसी सूरत
अगली मीटिंग कब होगी? क्या बैरिस्टर साहब लास्टली ये बताएं 5 तारीख को वनडे होगा या टेस्ट? बैरिस्टर साहब अगली मीटिंग कब होगी? बैरिस्टर साहब अगली मीटिंग कब होगी? अगली मीटिंग बैरिस्टर साहब ना करो ना।